हॉटेस्ट इश्यूज, बी टाउन बर्निंग कंट्रोवर्सीज और ऐसे मुद्दे जो बन जाते हैं टॉक ऑफ द टाउन। इंडस्ट्री के हॉटेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर डिबेट शो बॉलीवुड बिग स्टोरी में आपका स्वागत है। और आज का हमारा बॉलीवुड बिग स्टोरी का मुद्दा है, सालों से चल रही बॉलीवुड में खान्स, रोशंस, कुमार्स के किंगडम को क्या इस साल न्यू कमर टक्कर दे पाएंगे? I just think it's great to see a lot more youngsters coming in. ऑडियंस को मना के अपने फैंस को बना के यहाँ रहने के लिए बहुत ही टफ है। हमने हमेशा नए लोगों के साथ में काम किया है। हमारे पास वो आँख है कि हम वो बात देख लेते हैं जो बाकी नहीं देखते हैं। महज एक बड़ी स्टार कास्ट लेने से पिक्चर चलती नहीं। इंडस्ट्री हमेशा न्यू कमर्स का वेलकम करती है। Every superstar was a newcomer once. And when he was a newcomer, they were superstars. स्ट्रगल जरूर है because सिर्फ एक इंसान लाइन में नहीं खड़ा, यहाँ हजारों लाइन में खड़े हुए हैं। In this industry, everyone gets a chance. If you're good, if you're not good, you're not going to get a chance. साल 2011 में आई 131 फिल्मों में से इंडस्ट्री को कोई भी बड़ा सुपरस्टार नहीं मिल पाया, लेकिन 2012 में 12 नए स्टार बॉक्स ऑफिस पर अपनी पारी खेलने के लिए तैयार हैं। तो क्या इन न्यू कमर स्टार्स में से कोई भी सुपरस्टार बन पाएगा? क्या ये 12 साल से कायम बॉलीवुड के सुपरस्टार्स को टक्कर दे पाएंगे? चलिए आप और हम मिलकर खोजते हैं इस सवाल का जवाब। गया है 2012 और बॉलीवुड में स्टार बनने के लिए तैयार हैं 12 डेब्यूटेंट्स भी। बॉलीवुड के करीब 600 करोड़ रुपए नए जनरेशन के इन स्टार्स पर लगे हैं। इनमें से कुछ बड़े प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स के बच्चे हैं, तो कुछ को बड़े स्ट्रगल के बाद मिला है बॉलीवुड में अपना लक आजमाने का मौका। स्टूडेंट ऑफ द ईयर चश्मे बदूर, इश्क ज़्यादा, टूटिया दिल, लव यू सोनिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये और ऐसे करीब 1 दर्जन से भी ज्यादा उन फिल्मों के नाम हैं जिन्होंने 2012 में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने की तैयारी कर रखी है। बोनी कपूर के बेटे अर्जुन कपूर, महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट, शक्ति कपूर के बेटे सिद्धांत कपूर, डेविड धवन के बेटे वरुण धवन इस बार बॉलीवुड में एंट्री के लिए तैयार हैं। तो मिस इंडिया 2010 नेहा हिंगे, ऐशा गुप्ता, एलियाना डिक्रूज कुछ ऐसे नाम हैं जो अपने टैलेंट के दम पर 2012 में बॉलीवुड में अपनी किस्मत की गाड़ी दौड़ाने निकले हैं। इतने सारे न्यू कमर्स के लिए बॉलीवुड भी बाहें फैलाए तैयार खड़ा नजर आ रहा है। करण जौहर स्टूडेंट ऑफ द ईयर में सिर्फ नए चेहरों को लाने का ऐलान कर चुके हैं। बोनी कपूर के बेटे अर्जुन कपूर की तारीफ सलमान खान कर चुके हैं। अरे वो सब ब्रो, अर्जुन बर्थडे तो आज अर्जुन का, हमारा बर्थडे अर्जुन चाचू का बर्थडे है, उनका बर्थडे है और हम लोग दोनों गेस्ट हैं हम लोग यहाँ पर। और ये एक बूढ़े आदमी का बर्थडे है, ही 77 years old, we are 24। तो आलिया की तारीफ में महेश भट्ट ने खूब कसीदे पढ़े हैं। Ever since she was a little girl of 5 or 6, she wanted to be an actor, and she was never confused about that. सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस यश राज ने तो एक कदम आगे निकलते हुए यंगस्टर्स के लिए वाई फिल्म्स के नाम से नई कंपनी ही खोल दी है, जिसमें सिर्फ यंगस्टर्स और नए चेहरों को ही मौका मिलेगा। यानी बॉलीवुड भी इन यंगस्टर्स को हाथों हाथ लेने के लिए तैयार है। ऐसे में यंग स्टार्स का ये गैंग क्या बॉलीवुड के बड़े स्टार्स को टक्कर देने के लिए तैयार है? क्योंकि 500 करोड़ से ज्यादा का दांव बॉलीवुड ने ऑलरेडी इन पर खेल दिया है। नए साल की पहली बॉलीवुड बिग स्टोरी में आज की डिबेट में बड़े स्टार्स को टक्कर देने के लिए इन नए डेब्यूटेंट्स के दमखम की हम अग्नि परीक्षा लेने को तैयार हैं। 40 से पार होने पर भी सुपरस्टार ही बॉक्स ऑफिस पर राज कर रहे हैं। तो 2012 में कई नए स्टार्स सुपरस्टार्स बनने के सपने देख रहे हैं। तो क्या ये यंग स्टार्स सुपरस्टार्स को टक्कर दे पाएंगे? बॉलीवुड बिग स्टोरी ने जब ये सवाल पूछा तो बॉलीवुड में शुरू हो गई एक बड़ी डिबेट। क्या साल 2012 में डेब्यू करने वाले स्टार सुपरस्टार्स को टक्कर दे पाएंगे? क्या नए स्टार बॉलीवुड में अपनी एक अलग जगह बना पाएंगे? बॉलीवुड बिग स्टोरी के इस सवाल का जवाब सबसे पहले दे रही हैं 2002 में मैंने दिल तुझको दिया में डेब्यू करने वाली समीरा रेड्डी। मेरे करियर के स्टार्ट से मैंने दिल
मैंने दिल तुझको दिया से आज तक आई हैव सीन एक्टर्स कम एंड गो. इतना आसान नहीं है अपने ऑडियंस को मना के, अपने फैंस को बना के यहाँ रहने के लिए बहुत ही टफ है. एंड आई हैव सीन मैनी एक्टर्स कम एंड गो. सो आई विल टेल यू समथिंग दैट जो आएंगे भी, दे विल हैव टू रियली प्रूव देमसेल्व्स, दे विल हैव टू मेक देयर ऑडियंसेस लव देम. और आई विशिंग देम ऑल द बेस्ट एंड आई एम श्योर दे आर गोइंग टू बी ग्रेट. समीरा की माने तो बॉलीवुड में सिर्फ वही टिक पाते हैं जिनमें टैलेंट है. मतलब ये कि अगर न्यू कमर्स में दम होगा तो उन्हें सक्सेस जरूर मिलेगी. लेकिन जब हमने जॉन से जानना चाहा कि क्या न्यू कमर्स सुपरस्टार्स की तरह 2012 में अपनी जगह बना पाएंगे, तो जिस्म में अपने जिस्म की नुमाइश करने वाले जॉन ने साफ कर दिया कि वो खुश हैं कि अब कॉलेज बॉयज जैसे रोल के लिए बॉलीवुड को मिल रहे हैं नए स्टार्स. Varun Dhawan and Siddharth Malhotra, the two young boys in Karan Johar's next film, Student of the Year. If you see them, they're extremely handsome, super talented boys, great dancers with great bodies, and they're young. So that's two more young guys coming in. So I just think it's great to see a lot more youngsters coming in. So you have your high school musical kind of roles. Yeah. You have boys who play college, college-going guys. Then you have, in our age bracket, you have me, Abhishek and Ritik, completely 3 different people. नए स्टार्स को लॉन्च करने की बात हो और भट्ट कैंप से बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि कंगना से लेकर जॉन तक, बिपाशा से लेकर इमरान तक, भट्ट कैंप ने बॉलीवुड को सुपरस्टार्स दिए हैं. तो पूछना लाजमी था कि वो क्या देखकर या सोचकर नए स्टार्स लॉन्च करते हैं. कंगना रनौत में ऐसी कौन सी स्पेशल बात देख ली थी जब हमारे पास दफ्तर में पहले मरतबा आई थी? हमने जॉन इब्राहिम में ऐसी कौन सी स्पेशल बात देख ली थी जब हमारे दफ्तर में आया था? हमने हमेशा नए लोगों के साथ में काम किया है. हमारे पास वो आँख है कि हम वो बात देख लेते हैं जो बाकी नहीं देखते हैं. बाकी बाजार लोगों का काम देखकर काम देता है, हम उस आधार पे काम देते हैं जो हमको महसूस होता है, व्यक्ति के अंदर छुपा हुआ होता है, जिसके बारे में व्यक्ति खुद नहीं जानता है. यही फर्क है हम में और बाजार के आम लोगों में. महेश भट्ट ने तो सिर्फ ये कहा कि वो नए स्टार्स लॉन्च करके इंडस्ट्री को देते हैं, लेकिन मुकेश भट्ट ने तो हमारी बिग स्टोरी का मुद्दा सुनते ही भविष्यवाणी ही कर डाली. मैं 2012 की आपको भविष्यवाणी दे रहा हूँ कि बहुत जल्द एक सेंसेशनल सुपरस्टार, खास करके हीरोइन में लॉन्च होने वाली है, वो होगी और वो सबको क्लीन बोल्ड कर देगी. भट्ट कैंप के अलावा यशराज कैंप भी बॉलीवुड में न्यू कमर्स को लॉन्च करता है. तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम यशराज बैनर से बॉलीवुड की इस पावर गेम पर बात न करें? यश चोपड़ा ने जूम को मुस्कुराते हुए कहा कि चाहे बॉलीवुड में कितने ही पावरफुल स्टार्स हों, लेकिन पावर हर साल किसी नए स्टार के हाथ में जाती है. Very wonderful directors, wonderful actors, actresses, very powerful. They have the commanding position. So, but every power changes in every year. पावर वाकई हर साल बदल जाती है और वक्त भी बदल रहा है. तभी तो बॉलीवुड अब एक्सपेरिमेंट करके नए स्टार्स के साथ फिल्में बना रहा है, क्योंकि अब सुपरस्टार्स की फिल्में भी फ्लॉप हो रही हैं. कुछ ऐसा ही कहना है हॉरर फिल्मों में माहिर विक्रम भट्ट का. बहुत सा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, क्योंकि कहीं जाके ये लोगों को समझ में आ गया है कि महज एक बड़ी स्टार कास्ट लेने से पिक्चर चलती नहीं. ये हमने देखा है कि बड़ी बड़ी स्टार कास्ट की पिक्चरें, बड़े बड़े डायरेक्टर की पिक्चरें भी फ्लॉप होती हैं. बॉलीवुड बिग स्टोरी की टीम ने स्ट्रगलिंग स्टार से सुपरस्टार बनने के चांसेस को और भी गहराई से जानने के लिए सालों से इंडस्ट्री में फिल्म इंडस्ट्री को काफी करीबी से आंकने वाले ट्रेड एनालिस्ट विकास मोहन से भी बात की, जिनका कहना था कि यहाँ जिनकी फिल्म चली वही सुपरस्टार. हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में खान हो या कुमार हो या ये कपूर हो, कोई मटीरियल नहीं है. यहाँ पर सब एक हैं. कोई यहाँ पे धर्म के हिसाब से, जातिवाद के हिसाब से कोई किसी को उस क्राइटेरिया से देखता ही नहीं. हमारे यहाँ से पिक्चर चलता है. वो पिक्चर में अक्षय कुमार सुपरहिट दिया तो उसमें वो सुपरस्टार है, रणबीर कपूर ने दिया वो सुपरस्टार है. जब भी मेट आई तो उसमें आगे शाहिद कपूर छा गया करीना के साथ. और ऐसा ही कुछ जानी मानी फिल्म जर्नलिस्ट इंदु ईरानी का भी कहना था कि अगर फिल्म अच्छी है तो न्यू कमर को स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता. यंगस्टर्स की बात है, जहाँ तक न्यू कमर्स की बात है, अगर उन्होंने अच्छी फिल्म बनाई, या वो इसलिए फिल्में नहीं है कि उनको फिल्में आना है, बल्कि अच्छी फिल्म बनाई, अच्छे लोगों के साथ बनाई, अच्छी तरह से रिलीज हुई है, then definitely they stand as much of a chance of making it and then moving on to become superstars in the years
as anybody else. लेकिन बॉलीवुड सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बिजनेस भी है। तो क्या थिएटर और मल्टीप्लेक्स के ओनर भी ये समझते हैं कि नया साल न्यू कमर्स का होगा? ये जानने के लिए बॉलीवुड बिग स्टोरी की टीम सिनेमा के ओनर्स के पास भी पहुंची। एज एन एग्जिबिटर सिनेमा बिजनेस में न्यू कमर्स कंसिस्टेंट बेसिस पे एग्जिस्टिंग स्टॉलवर्ड्स से ज़्यादा रिटर्न दें, ये पॉसिबल नहीं, ये नेचुरली पॉसिबल नहीं। लेकिन इस डिबेट में सबसे जरूरी है उनका रिएक्शन, जो 2012 में या तो डेब्यू करके या फिर अपने करियर को रिवाइव करके सुपरस्टार बनने के सपने देख रहे हैं। हमने उन स्ट्रगलिंग एक्टर्स से भी पूछा कि क्या उन्हें वाकई लगता है कि 2012 में न्यू कमर्स को मौका मिलेगा। I think in this industry everyone gets a chance if you're good. If you're not good, you're not going to get a chance. So, let's hope कि इस साल कोई नए एक्टर्स आए जो कुछ आगे जाके स्टार्स बन सके। स्ट्रगल ज़रूर है, बिकॉज सिर्फ एक इंसान लाइन में नहीं खड़ा, यहाँ हज़ारों लाइन में खड़े हुए हैं। हमारी इंडस्ट्री में नए फेसेस आना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है कि नए लोग भी आएँ। कुछ ने कहा हाँ तो कुछ ने कहा ना, लेकिन क्या वाकई 2012 में सुपरस्टार को स्ट्रगलिंग स्टार लेवल की टक्कर दे सकते हैं? इसका जवाब तो आपको बिग स्टोरी की अगली स्टोरी में ही मिलेगा। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में साल 2012 हो या फिर उससे भी अगला साल, सिल्वर स्क्रीन पर राज सुपरस्टार्स ही करेंगे। लेकिन क्या है इसकी वजह? फुल इन्वेस्टिगेशन देखिए बॉलीवुड बिग स्टोरी की नेक्स्ट स्टोरी में। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ईयर 2012 में सुपरस्टार ही रूल करेंगे और इसके पीछे एक बड़ी वजह है, जिसे जानने के लिए आपको ईयर 2011 की कुछ फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानना जरूरी है। So here we go. Bodyguard 148 करोड़, Ready 120 करोड़, Ra.One 118 करोड़, सिंघम 101 करोड़, जिंदगी न मिलेगी दोबारा 90 करोड़। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में इन फिल्मों ने ही मिलकर पूरे बॉलीवुड का 80% से भी ज्यादा का बिजनेस कर डाला। और अब देख लीजिए कि इन फिल्मों में हीरो न्यू कमर स्टार हैं या फिर सुपरस्टार। बॉडीगार्ड सलमान खान, रेडी भी सलमान खान, Ra.One शाहरुख खान, सिंघम अजय देवगन और जिंदगी न मिलेगी दोबारा में भी कटरीना और ऋतिक जैसे सुपरस्टार्स ही हैं। रिजल्ट आपके सामने है। बॉक्स ऑफिस को सुपर सक्सेस सिर्फ एक बड़ा स्टार ही दिला सकता है। Unfortunately in our industry, if you're a big star, then you justify a big budget. If you're a star like this, then you justify this budget. Abroad, a Fox can spend millions on Wolverine and make Hugh Jackman a star. They won't take a Hugh Jackman who's a star and then make a Wolverine. You understand the difference? Yeah. Here, a Ra.One can be made only at that level because it's Shah Rukh Khan. इतना ही नहीं, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड इसलिए तोड़े क्योंकि इनमें सुपरस्टार्स ही थे। They have such a strong fan base कि आपको पता है कि अगर आप 40 करोड़ या 50 करोड़ की पिक्चर इतने बड़े स्टार के साथ बनाते हो तो यू हैव अ चांस ऑफ रिकवरी। अगर आप एकदम ही न्यू एक्टर के साथ बनाते हो तो मे बी अगर पिक्चर बहुत अच्छी बन गई तो यू विल रिकवर, अगर अच्छी नहीं बनी यू विल नॉट रिकवर। सो इट्स अ रिस्क। और पैसा है तो सब कुछ है। बड़े स्टार्स फिल्म मेकर्स को हिट की शॉर्ट गारंटी नजर आते हैं और अगर फिल्म हिट ना भी हुई, फिल्म की कॉस्ट तो बड़े स्टार्स कवर कर ही लेते हैं। रिस्क भी कम है। वन टाइम वॉच के लिए ऑडियंस का आना तो फिक्स्ड है। ऐसे में फिल्म मेकर्स सुपरस्टार्स पर ही पैसा लगाना सही समझते हैं। Superstars and really big stars, let us say Shah Rukh Khan, Salman Khan, Aamir of course, and several others. I mean, there's Hrithik Roshan, and the list is actually quite long. Their films make big money, but they also spend big money on it. अब ऐसे में चाहे 2012 आए या फिर 15, कहना गलत ना होगा कि बॉलीवुड पर राज सुपरस्टार्स ही करेंगे। लेकिन आज जिस जगह 2012 में न्यू कमर्स को लेकर कई फिल्में आ रही हैं, उसे देखकर इतनी उम्मीद जरूर की जा सकती है कि ये यंग स्टार्स सुपरस्टार्स को टक्कर दें या फिर ना दें, लेकिन बॉलीवुड में अपनी अलग जगह जरूर बना लेंगे। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे स्ट्रगलर्स का इंडस्ट्री में सर्वाइव करना क्यों मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। डोंट गो अवे।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बॉलीवुड बिग स्टोरी और अब हम आपको बताते हैं कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगलर्स का सर्वाइव करना क्यों मुश्किल है और क्यों नए स्टार्स भी नहीं बन पाते हैं सुपरस्टार्स। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में न्यू कमर का स्टार बनना तो दूर की बात, सर्वाइव करना ही मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ सुपरस्टार से ही इंडस्ट्री शुरू होती है और सुपरस्टार्स पर ही खत्म हो जाती है। लेकिन मुश्किल यहीं खत्म नहीं होती। मुश्किल तो ये भी है कि एक्टिंग और आर्ट का ये प्रोफेशन राजनीति की राह पर चलता नजर आ रहा है। जिस तरह राजनीति में राजनेता का बेटा ही नेता बनता है, उसी तरह इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भी एक स्टार का बेटा स्टार बनता है। एक्टिंग नहीं भी आती तब भी। एक्टिंग हमारी फिल्मों में इतनी खराब होती है। यहाँ तो माँ ने अच्छा खूबसूरत बच्चा जन्म दिया तो वो एक्टर हो गया। आप किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं तो आप एक्टर हो गए। राजनीति में भी यही हो रहा है, फिल्मों में भी यही हो रहा है। तिग्मांशु धूलिया की तरह ही कई सालों तक बॉलीवुड में काम करने वाली मल्लिका शेरावत भी ये मानती हैं कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में न्यू कमर के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे ऐसा लगता है टू मेक इट इन हॉलीवुड इज इजियर देन बॉलीवुड, क्योंकि वहाँ जो नेपोटिज्म है ना, ये नेपोटिज्म नहीं है। यहाँ तो सभी अपना वंश आगे चलाते हैं। हीरो का बेटा हीरो, चाहे जितनी फिल्में 20 फिल्में फ्लॉप हो फिर भी हीरो, हीरोइन की बेटी हीरोइन, इसकी गर्लफ्रेंड, उसकी बीवी, ये सब चलता रहता है अपने बॉलीवुड में। और हॉलीवुड में ऐसा बिल्कुल नहीं है। Whoever has the talent will definitely get a chance. मल्लिका को जब बॉलीवुड बायस नजर आया तो उन्होंने हॉलीवुड का रुख कर लिया। लेकिन आज भी बॉलीवुड में कई ऐसे न्यू कमर्स हैं जिन्हें टैलेंट के होते हुए भी इसलिए मौका नहीं मिल रहा क्योंकि फ्लॉप स्टार किड्स अच्छी फिल्मों पर कब्जा जमाए हुए हैं। जो एक्टिंग करना चाहते हैं या न्यू टैलेंट है, वो हमेशा जितने भी स्टार सन्स हैं ना, उनके बारे में बुरा बोलते हैं। उनको ऐसा लगता है कि दे आर इन दैट पोजीशन क्योंकि उनके फैमिली ऑलरेडी इंडस्ट्री में है। पर मेरा ये मानना है कि यू नो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। इसके अलावा न्यू कमर्स और स्ट्रगलर्स को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच का सामना भी करना पड़ता है। नए नए लड़कों को ब्रेक देने के लिए they take favors from them, they take allegedly take sexual favors from them. और सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि नए स्टार्स पर कोई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में पैसे भी नहीं लगाता। तो कुल मिलाकर न्यू कमर्स का इंडस्ट्री में जगह बना पाना काफी मुश्किल है। लेकिन जिस तरह भट्ट कैंप और यशराज कैंप नए लोगों को नए चांस दे रहे हैं, उससे उम्मीद जरूर की जा सकती है कि आने वाले वक्त में न्यू कमर्स का वक्त बदल जाएगा। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे उन स्टार से जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। एक फिल्म से ही अपने आप को बना दिया इंडस्ट्री का सुपरस्टार। आप देख रहे हैं बॉलीवुड बिग स्टोरी और आज हम डिबेट कर रहे हैं कि क्या 2012 में न्यू कमर्स सुपरस्टार्स को टक्कर दे सकते हैं। वह थोड़ी सी उम्मीद जरूर की जा सकती है क्योंकि इंडस्ट्री में ऐसे कई स्टार्स हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी एक्टिंग की बदौलत ही पहली फिल्म से अपने आप को बना दिया सुपरस्टार। कौन से हैं वो स्टार्स, देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। बॉलीवुड में कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां सुपरस्टार्स ही इंडस्ट्री पर रूल करते नजर आएंगे। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जहां सिर्फ एक अच्छी फिल्म ने एक न्यू कमर स्टार को सुपरस्टार की कैटेगरी में शामिल कर लिया। और उनमें से सबसे पहला नाम आता है इनका, रणवीर सिंह। रणवीर ने फिल्म बैंड बाजा बारात से अपना डेब्यू किया और इनकी एक फिल्म ने ही इन्हें इतना पॉपुलर बना दिया कि उसके बाद से लेकर अब तक हर न्यूज चैनल्स और टैबलॉइड्स में जितनी न्यूज सुपरस्टार्स की आती है, उतनी ही रणवीर सिंह की भी। रणवीर के फैंस की तादाद भी बढ़ती जा रही है। कुछ ऐसा ही न्यू कमर अनुष्का शर्मा के साथ भी हुआ। फिल्म बैंड बाजा बारात को देखने के बाद ऑडियंस ने उन्हें बॉलीवुड की टॉप 10 हीरोइंस की लिस्ट में शामिल कर लिया, तो उनके लिए फिल्म की लाइन लग गयी। हाल ही में आई फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बहल में परिणीति चोपड़ा ने डेब्यू किया और अब फिल्म रिलीज होने के बाद बिना प्रमोशन के भी हर जगह परिणीति के एक्टिंग के चर्चे हैं। हर कोई उनमें एक फ्यूचर हीरोइन देख रहा है और लगता है कि अब बॉलीवुड का एक तबका भी ये जान चुका है कि सिनेमा में ऑडियंस एक अच्छी फिल्म देखने आती है। इसलिए आजकल नए एक्टर्स और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है।
Well, Bollywood Big Story में आज इतना ही. But yes, to be a part of the hottest and most controversial debates on the Bollywood Big Story, log on to www.facebook.com/ZoomTV. अगले हफ्ते एक बार फिर मिलेंगे with yet another burning debate in B-Town. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.